मथुरा वृंदावन। जब भी आप मथुरा वृंदावन का टूर प्लान करें तो ये टॉप 22 जगहें जरूर अपने ट्रिप में ऐड करें। इस वीडियो में मैं आपको मथुरा वृंदावन की टॉप 22 प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसे आप मथुरा वृंदावन में हो तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि यहाँ की टाइमिंग एंड टिकट क्या है, इन जगहों की मान्यता क्या है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल यूपी में पड़ते हैं, जिसे ब्रिज भूमि भी कहा जाता है। सो नंबर 1 पर आप जा सकते हैं श्री रंगनाथ जी मंदिर। ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है और साउथ इंडियन स्टाइल में ही यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। ये मंदिर काफी विशाल बना हुआ है। यहाँ पर आपको दक्षिण भारत के मंदिर जैसा अनुभव होगा। 1851 में एक जैन कारोबारी ने इस मंदिर को बनवाया था। इसे ऐसा बनाया गया है जिससे यहाँ आकर लगता है कि आप दक्षिण भारत के ही किसी मंदिर में खड़े हैं। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान रंगनाथ जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप हैं। इस मंदिर में आप भगवान विष्णु की मूर्ति सर्प आदि शेष पर लेटे हुए देख सकते हैं। दूर से ही आप भगवान विष्णु जी के दर्शन कर सकते हैं। ना ही केवल भगवान विष्णु बल्कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह, देवी सीता, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान वेणुगोपाल, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ मुख्य पुजारी दक्षिण भारतीय के ब्राह्मण हैं। इस मंदिर में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते। मंदिर में आपको गार्डन और कुंड भी देखने को मिलेगा। रंगनाथ जी मंदिर की टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर के 11 बजे तक और शाम के 5:30 बजे से रात के 8 बजे तक की रहती है। मंदिर में राशि गोपुरम 6 मंजिला ऊंचा है, जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। मंदिर के परिसर में 50 फीट ऊंचा सोने का स्तंभ भी उपस्थित है, जिसे ध्वज स्तंभ कहा जाता है। मंदिर में एक वैकुंठ दरवाजा भी है, जिसे साल में सिर्फ एक ही बार खोला जाता है। मान्यता है कि जिसने भी इस दरवाजे को पार कर लिया उसे मोक्ष मिल जाता है। नंबर 2 पर आप जाएं गोविंद देव जी टेम्पल, जो भगवान कृष्ण के गोविंद देव जी रूप को समर्पित है। इस मंदिर को जयपुर के राजा मानसिंह ने 1590 में बनवाया था। पहले इस मंदिर में 7 फ्लोर हुआ करते थे। इस मंदिर के इतिहास के अनुसार इस मंदिर में रोजाना 50 किलो देसी घी का दिया जला करता था, जिसकी लो आगरा तक दिखाई पड़ती थी। औरंगजेब की नजर जब इस मंदिर पर पड़ी तो उसने कहा, जब पूरे भारतवर्ष में इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है तो ये मंदिर कैसे। तब उसने इस मंदिर के ऊपर के 3 फ्लोर तुड़वा दिए। श्री कृष्ण जी ने सपने में मंदिर के पुजारी से कहा कि कल औरंगजेब ये मंदिर तोड़ने आएगा, इससे पहले ही तुम मेरी मूर्तियों को और कहीं स्थापित करा दो। इसके बाद वो मूर्तियां राजस्थान के जयपुर जिले में दूसरे मंदिर में स्थापित करा दी गई, जो आज गोविंद वल्लभ मंदिर के नाम से मशहूर है। मुगल शासन के बाद इस मंदिर में दोबारा मूर्तियां स्थापित की गई और भक्तों के लिए इस मंदिर को खोल दिया गया। यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक की रहती है। नंबर 3 पर आप जाएं निधि वन। निधि वन वो जगह है जहाँ कृष्ण जी बंसी बजाया करते थे। निधि वन में तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जी और राधा जी यहाँ पर रासलीला करने आते हैं और ये तुलसी के पौधे गोपियाँ बन जाते हैं और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। निधि वन के अंदर ही रंग महल बना हुआ है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात को यहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी रास रचाने आते हैं। रंग महल में राधा जी और कृष्ण जी के लिए चंदन का पलंग रखा गया है, जिसे शाम 7 बजे ही सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान, दातुन संग पान रख दिया जाता है। रंग महल के पट सुबह 5 बजे खुलते हैं। उस समय बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है।
रंग महल में भगत केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें श्रृंगार का सामान ही मिलता है। निधि वन की टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर के 11 बजे और शाम के 5:30 बजे से रात के 7:30 बजे की रहती है। 7:30 के बाद निधि वन में किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी 7:30 के बाद निधि वन से चले जाते हैं। नंबर 4 पर आप जाएं श्री राधा वल्लभ मंदिर, जो कि बांके बिहारी मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। राधा वल्लभ भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। राधा वल्लभ मंदिर में भक्तों को श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी दोनों के एक साथ दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ राधा कृष्ण एक युगल जोड़ा है, वो दो नहीं एक ही हैं। राधा में कृष्ण जी और कृष्ण में राधा जी समाहित हैं। इस मंदिर को लेकर एक लोक कथा है कि श्री राधा वल्लभ के दर्शन बहुत दुर्लभ मिलते हैं। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिसके प्रेम में सच्ची श्रद्धा और प्रभु में जिसकी पूर्ण आस्था हो। श्री राधा वल्लभ मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता है कि किसी को भी इनके दर्शन अपनी मर्जी से नहीं होते। जब भगवान राधा वल्लभ चाहें तभी किसी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। राधा वल्लभ मंदिर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे और शाम के 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक की रहती है। नंबर 5 पर आप जाएं श्री राधा रमन मंदिर। राधा रमन मंदिर का निर्माण 1542 ईस्वी में गोस्वामी गोविंद लल्ला जी द्वारा किया गया था। 1542 में नरसिंह चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट ने शालिग्राम शिला के पास एक सांप को देखा। बाद में जब उसे हटाना चाहा तो वो शिला राधा रमन के रूप में प्रकट हुई। राधा रमन मंदिर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे और शाम के 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक की रहती है। नंबर 6 पर आप जाएं बांके बिहारी मंदिर, जो कि वृंदावन का सबसे फेमस और प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर समर्पित है श्री बांके बिहारी जी को, जो कि राधा जी और कृष्ण जी की कंबाइंड मूर्ति है। बांके बिहारी जी की मूर्ति पहले निधि वन में प्रकट हुई थी। उसके बाद 1864 में बांके बिहारी जी की मूर्ति को बांके बिहारी मंदिर में स्थापित किया गया। बांके बिहारी मंदिर को स्वामी हरिदास जी ने बनवाया था, जो कि तानसेन के गुरु थे। ये एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां आने भर से समस्त पापों का नाश हो जाता है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए पूरे विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से 12 बजे और शाम के 5:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक की रहती है। आप यहाँ कभी भी आएं, आपको श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। छोटी छोटी तंग गलियों से होकर आपको श्री बांके बिहारी मंदिर पहुँचना पड़ता है। 1 से 2 घंटे आपको मंदिर पहुँचने और मंदिर में दर्शन करने में लग जाएंगे। बांके बिहारी जी को पेड़े का प्रसाद चढ़ता है। आपको मंदिर के बाहर काफी सारी शॉप्स मिल जाएंगी, वहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर के बाहर ही काफी बड़ी मार्केट है, जहां पर आपको स्नैक शॉप्स मिल जाएंगी और भी कई सारी शॉप्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, जहां से आपको शॉपिंग भी कर सकते हैं। नंबर 7 पर आप जाएं पागल बाबा मंदिर। मान्यता है कि जो कोई भी अटूट विश्वास के साथ आता है वह आशीर्वाद लेकर ही जाता है, कभी खाली हाथ नहीं जाता। 9 मंजिला ये मंदिर बना हुआ है। 1969 में इस मंदिर का निर्माण श्रीमद लीलानंद ठाकुर जी द्वारा करवाया गया था, जिन्हें पागल बाबा भी कहा जाता था। इसकी चौड़ाई करीब 150 फीट और ऊंचाई 221 फीट है। नीचे की तरफ आपको झांकियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इनको देखने की टिकट 10 रुपए की रहती है। यहाँ पर आप कृष्ण लीला, राम लीला, पागल बाबा लीला की झांकियाँ देख सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक की रहती है। हर मंजिल पर आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के पीछे की कहानी प्रचलित है कि बांके बिहारी जी का एक गरीब ब्राह्मण बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए थे और हर महीने उसे थोड़ा थोड़ा करके चुकाता रहता था। जब लास्ट किस्त रह गई तब महाजन ने उसे अदालत नोटिस भेज दिया कि अभी तक उसने उधार चुकता नहीं किया है। ऐसे में ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया। उसने महाजन के पास जाकर बहुत सफाई दी, लेकिन महाजन ने एक ना सुनी। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से यही कहा कि वो सारे पैसे दे चुका है।
तो जज ने पूछा कि आपके पास कोई गवाह है। थोड़ी देर रुककर और सोचकर ब्राह्मण ने कहा, मेरे हिस्से की गवाही बांके बिहारी देंगे। ऐसे में अदालत ने गवाह का पता पूछा तो ब्राह्मण ने बताया बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। ब्राह्मण ने बांके बिहारी मंदिर में जाकर कृष्ण जी को कहा कि आपको गवाही देने जरूर आना पड़ेगा। गवाही के दिन सचमुच एक बूढ़ा आदमी जज के सामने बता गया कि पैसे देते समय मैं साथ होता था। साथ ही ये भी बताया कि कब कब रकम वापस की गई है। जब जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सच्ची निकली। जब जज ने ब्राह्मण से गवाही देने वाले बुजुर्ग आदमी के बारे में पूछा तो ब्राह्मण बोले, अरे जज साहब, ये तो मेरे ठाकुर जी थे जो भक्त की दुविधा देख ना सके। इतना सुनने के बाद जज ब्राह्मण के चरणों में लेट गया और अपना घर बार और सारा काम धंधा छोड़कर ठाकुर जी को ढूंढने के लिए निकल गया और फकीर बन गया। जब वो बहुत साल बाद वृंदावन लौटकर आया तो लोग उन्हें पागल बाबा के नाम से जानने लगे। पागल बाबा मंदिर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से 12 बजे और शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक की रहती है। नंबर 8 पर आप जाएं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल की टाइमिंग सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे और शाम के 4 बजे से रात के 8:30 बजे तक रहती है। इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है और यह भी बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। इस्कॉन मंदिर की फॉरेनर्स में भी काफ़ी मान्यता है। यहाँ पर आपको बहुत से फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे। स्नैक शॉप्स भी मंदिर के अंदर मिल जाएंगी। इस्कॉन की स्थापना श्री प्रभुपाद जी ने की थी। इस मंदिर की नींव भी उन्होंने ही 1975 में रखी थी। नंबर 9 पर आप जाएं प्रेम मंदिर, जो कि इस्कॉन मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। इस मंदिर को कृपालु महाराज जी ने 2001 में बनवाया था। प्रेम मंदिर में आप शाम के समय जाएं। रात को इस मंदिर की सुंदरता 4 गुना हो जाती है। ये मंदिर श्री राधा कृष्ण जी की रास लीलाओं के थीम पर बनाया गया है। यहाँ पर आप गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण जी की झांकी, रास लीलाओं की झांकी और शेषनाग कृष्ण जी के थीम पर बनाई गई कलाकृतियां देख सकते हैं। और 7 बजे यहाँ पर म्यूजिक एंड फाउंटेन शो भी होता है, वो भी आप जरूर देखिएगा और काफी अच्छा ये शो रहता है। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। प्रेम मंदिर को इटालियन मार्बल से बनवाया गया है। इसकी दीवारों पर आपको कृष्ण जी के जीवन को दर्शाया गया है और काफी अच्छा आपको यहाँ आकर लगेगा। रात के समय मंदिर में बहुत ही अच्छी लाइटिंग की जाती है। नंबर 10 पर आप जाएं माँ वैष्णो देवी धाम। ये मंदिर वृंदावन के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इस मंदिर में दुर्गा माँ की एक विशाल प्रतिमा है जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। माँ दुर्गा की ये मूर्ति 141 फीट ऊंची है। मूर्ति के बगल में हाथ जोड़े हनुमान जी बैठे हुए हैं और माँ की मूर्ति की ऊंचाई को लेकर इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस मंदिर की स्थापना जेसी चौधरी जी ने करवाई थी। वह महावैष्णु को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। चौधरी दिल्ली में अपना कारोबार करते थे और हर महीने यहाँ आते रहते थे। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए उन्होंने मंदिर के साथ में आश्रम भी बनवाया है जहाँ पर कोई भी श्रद्धालु रुक सकता है। इस मंदिर का निर्माण 2003 में शुरू हुआ था और इसे पूरा बनने में 7 साल का समय लगा। मई 2010 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था। मंदिर के अंदर जाकर आप माता के दर्शन कर सकते हैं। राउंड शेप में इस मंदिर का एरिया बना हुआ है और दीवारों पर आपको गजब की कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। नवरात्रों में यहाँ आने वाले भक्तों का मेला लग जाता है। इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक की रहती है। नंबर 11 पर आप जाएं कृष्ण जन्मभूमि, जो कि सबसे प्रमुख अट्रैक्शन है मथुरा की। जन्मभूमि के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है।
आपको अपना फ़ोन कैमरा बाहर जमा कराना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे और मथुरा के एक जेल की कोठरी में पैदा हुए थे। सो कृष्ण जन्मभूमि वही जगह है। यहाँ पर अब मंदिर बना दिया गया है। आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन के साथ ही गुफा में भी घूम सकते हैं, जिसके लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। 10 रुपये का टिकट लेकर आप गुफा के अंदर जा सकते हैं, जिसमें आप श्री कृष्ण जी की झांकियां साउंड इफेक्ट के साथ दिखाई जाती हैं। हर साल जन्माष्टमी और होली के त्योहार के समय भारी संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं। कृष्ण जन्मभूमि की टाइमिंग सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे और शाम के 4 बजे से रात के 9:30 बजे तक की रहती है। पूरा मंदिर परिसर घूमने के लिए आपको 1 से 2 घंटे का समय चाहिए होता है। नंबर 12 पर आप जाएं द्वारिकाधीश टेम्पल, जो कि 150 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को द्वारका के राजा के रूप में सजाया गया है और उन्हें यहाँ बिना मोर के पंख और बांसुरी के साथ दिखाया गया है। इस मंदिर में आप राधा कृष्ण की मनमोहक प्रतिमाओं को निहारने के साथ ही मंदिर की खूबसूरत निकाशी और शिल्पकला का आनंद भी ले सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहे तो पैदल या फिर बैटरी ई-रिक्शा से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से सुबह के 10:30 बजे और शाम के 4 बजे से 7 बजे की रहती है। 7 बजे संध्या आरती के बाद द्वारकाधीश मंदिर बंद हो जाता है। नंबर 13 पर आप जाएं बिरला मंदिर, वृंदावन मथुरा रोड पर स्थित बिरला मंदिर, जिसे गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु जी के अवतार को समर्पित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। मंदिर की वास्तुकला इसकी भव्यता को दर्शाती है। मथुरा बिरला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिरला ने अपने माता पिता की याद में करवाया था और मंदिर में खंभों पर पूरी भगवत गीता अंकित है। बिरला मंदिर मथुरा कला और शिल्प कौशल का एक शानदार उदाहरण है, जिसे लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर का मुख्य आकर्षण गीता स्तंभ है, जो 18 मीटर ऊंचा टावर है, जिस पे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में भगवत गीता के 700 श्लोक अंकित हैं। बिरला मंदिर मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित है, जो मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर और मथुरा बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बिरला मंदिर मथुरा की टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे और दोपहर के 4 बजे से शाम के 8 बजे तक की रहती है। नंबर 14 पर आप जाएं विश्राम घाट। विश्राम घाट द्वारिकाधीश मंदिर से सिर्फ 230 मीटर की दूरी पर पड़ता है। भीड़ भाड़ से दूर कुछ वक्त बिताने के लिए आप विश्राम घाट पहुंच जाएं। जैसा नाम से ही जाहिर है, माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने कंस को मारने के बाद इस घाट पर विश्राम किया था, इसलिए यहाँ की महिमा अपरंपार है। विश्राम घाट मथुरा के 25 घाटों में से एक प्रमुख घाट है। विश्राम घाट के उत्तर में 12 और दक्षिण में 12 घाट हैं। यमुना महारानी जी की आरती विश्राम घाट से ही की जाती है। विश्राम घाट पर संध्या का समय और भी आध्यात्मिक होता है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। 100 रुपये पर पर्सन की बोटिंग की टिकट रहती है, जिसमें आपको सभी घाटों के दर्शन बोट से करवाए जाते हैं। ये सामने आप कंस किला देख सकते हैं, जो कि अब एक खंडर ही रह गया है। यमुना नदी भाई बहनों से जुड़ी एक और धार्मिक मान्यता का प्रतीक है। भाई दूज के अवसर पर इस पवित्र नदी में डुबकी लगाना भाई बहन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर आपको यमुना जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, उसमें भी जरूर दर्शन करें। शाम को आप बोटिंग करते हुए भी यहाँ पर यमुना जी की आरती देख सकते हैं। आप यहाँ पर 12 से 4 के बीच में भी आ सकते हैं, क्योंकि उस समय सभी मंदिर बंद रहते हैं। सो आप यहाँ पर 1 से 2 घंटा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 15 पर आप जाएं राधा रानी मंदिर बरसाना। मंदिर जाने के लिए आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा और रास्ते में प्रसाद की शॉप्स, फूलों की शॉप्स और खाने पीने की शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी।
राधा रानी जी का मंदिर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। राधे राधे करते आप ऊपर मंदिर में पहुंच जाएंगे और यहाँ आकर आपको एक अलग ही सुकून का अनुभव होगा। श्रद्धालुओं की भीड़ आपको यहाँ पर सदैव ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप सबसे पहले राधा रानी जी के दर्शन करें। होली और राधा अष्टमी यहाँ के मेन फेस्टिवल हैं। इस टाइम पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है और लाखों की तादाद में भक्तजन राधा रानी के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर ये पहाड़ी की चोटी पर 250 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। दर्शन के बाद आप यहाँ पर मंदिर के कैंपस से पूरे बरसाना का एरियल व्यू देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आप फोटोज क्लिक करवाएं और कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करें। यही मंदिर राधा रानी जी का घर हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मांगी गई सभी मनोकामनाएं राधा रानी जी जरूर पूरी करती हैं। राधा रानी मंदिर की टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बजे और शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक की रहती है। नंबर 16 पर आप जाएं कीर्ति मंदिर, जो राधा रानी जी की माता श्री कीर्ति जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण कृपालु महाराज ने 2006 में शुरू करवाया था। इस मंदिर का निर्माण 12 साल में और 500 मजदूरों द्वारा किया गया है। मंदिर की छत पर इटालियन मार्बल लगा हुआ है। रंगीली महल परिसर में बना भव्य कीर्ति मंदिर वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी भव्यता भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कीर्ति मंदिर बरसाना का एक खास मंदिर है, जो देवी राधा और उनकी माता जी को समर्पित है। वैसे ब्रिज में आपको राधा रानी जी के कई मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन रंगीली महल के पास कीर्ति मंदिर लोगों को कई कारणों से अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस मंदिर का नाम कीर्ति देवी राधा जी की माता के नाम पर है। कीर्ति मंदिर दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां राधा रानी मां की गोद में है। मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे के दोनों तरफ अष्टसखियां लाडली जी को निहारती नजर आएंगी। यहाँ पर आपको विभिन्न झांकियां भी देखने को मिलेंगी। राधा रानी को झूला झुलाते हुए श्री कृष्ण जी की झांकी, सखियों के साथ रासलीला करते हुए राधा कृष्ण की झांकी। प्रेम मंदिर वृंदावन की तरह यहाँ पर भी रात को लाइटिंग होती है। नंबर 17 पर आप जाएं कोकिला वन शनिदेव धाम, जो कि शनिदेव जी को समर्पित है। ये शनिदेव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने शनिदेव जी को कोयल के रूप में दर्शन दिए थे। ऐसा माना जाता है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ, तब स्वर्ग से सभी देवताओं के साथ शनिदेव भी कृष्ण जी के बाल स्वरूप को देखने के लिए आए थे। उस समय यशोदा मैया ने भय के कारण शनिदेव को दर्शन करने से मना कर दिया था। उन्हें लगा कि उनकी दृष्टि पड़ते ही कृष्ण जी के साथ कुछ अमंगल हो सकता है। फिर शनिदेव जी ने नंदगांव के पास एक वन में जाकर तपस्या की थी। शनिदेव जी की तपस्या से खुश होकर कृष्ण जी ने उन्हें कोयल के रूप में दर्शन दिए थे। तब से इस वन को कोकिला वन कहा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर भी आप जरूर आएं। बरसाना से कोकिला धाम की दूरी 14 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको मंदिर परिसर में प्रसाद की शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। प्रसाद लेकर आप मंदिर में एंट्री करें और यहाँ पर आप पूजा करवा सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार इनको दक्षिणा दे सकते हैं। तेल की बोतल आप अपने साथ अंदर मेन मंदिर में ले जाएं। यहाँ पर आप शनिदेव जी पर तेल चढ़ा सकते हैं। शनिवार को इस मंदिर में खासी भीड़ रहती है। अगर आप ट्रेन से कोसी आ रहे हैं तो आप अपनी बरसाना की यात्रा कोकिला वन में शनिदेव जी के मंदिर में दर्शन करके शुरू करें। शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर कृष्ण जी का मंदिर भी बना हुआ है, उसमें भी आप माथा जरूर टेकें। उसके बाद आप यहाँ पर नवग्रह मंदिर भी देख सकते हैं,
जहां पर आप नवग्रह के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के बाहर आपको भंडारे भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भंडारा भी यहां पर खा सकते हैं। और इस मंदिर में कुंड भी बना हुआ है, सो आप यहां स्नान करके भी मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। नंबर 18 पर आप जाएं रमन रेती। रमन रेती की मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए आया करते थे। यहाँ की रेत के कण कण में कृष्ण जी समाये हैं। लोगों की मान्यता है कि इस रेत को लगाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। भगत जन यहाँ पर आकर इस रेत में लौटते हैं ताकि इस पवित्र मिट्टी से वह भी पवित्र हो सकें। मानता है कि बाल कृष्ण यहाँ चला करते थे, इसीलिए ये जगह पवित्र है। यहाँ लोग रेत के घर भी बनाते हैं। मानता है कि इससे अपना घर बनाने की मुराद पूरी हो जाती है। लोग इस रेत को अपने साथ गुड लक के तौर पर भी लेकर जाते हैं। रमन बिहारी जी के प्राचीन मंदिर के जर्जर होने के कारण नए मंदिर में रमन बिहारी जी को विराजमान किया गया है। मंदिर में आप राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी देख सकते हैं। मंदिर परिसर में साधुओं और सन्यासियों की कई झोपड़ियां भी हैं। यहाँ पर संत आत्मानंद गिरी आए थे। माना जाता है कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन इसी जगह पर हुए थे, इसीलिए ये स्थल काफी सिद्ध माना जाता है। मंदिर के पास ही एक हिरन पार्क भी है, जिसमें आप हिरन, शुतुरमुर्ग और बतखें देख सकते हैं। रमन रेती की टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे और शाम के 4 बजे से रात के 9 बजे तक की रहती है। नंबर 19 पर आप जाएं गोकुल धाम। नंद भवन वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम का पूरा बचपन बीता था। वास्तुकार विश्वकर्मा ने लगभग 5000 साल पहले नंद भवन का निर्माण किया था। ये भवन पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कृष्ण के पिता नंद का घर है। ऐसा कहा जाता है कि गोकुल की हर गली में हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं और ये गोकुल में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय जगह है। यहाँ पर गोकुल की गलियों में घूमते हुए आप नंद भवन पहुँच जाएंगे और रास्ते में आप सरोवर, भगवान शिवजी जी का मंदिर, जहाँ शिवजी जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को देखने के लिए इंतजार किया था, और भी कई सारे मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप नंद भवन के भीतर कई छोटे मंदिरों में जा सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की पेंटिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिट्टी खाई लीला, पूतना मोक्ष और भी कई सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ का एक और मुख्य आकर्षण चंद्रावाली मानसा मंदिर है, जिसे मनोकामना स्थल भी कहा जाता है, जो नंद भवन के प्रवेश द्वार चौक पर ही स्थित है। ये श्री राधा रानी की सखी चंद्रावाली को समर्पित है। मंदिर में दर्शन के बाद आप यहाँ गोकुल की गलियों में घूम सकते हैं, जहाँ श्री कृष्ण जी भी किसी टाइम पर माखन चुराकर खाया करते थे। यहाँ की गलियों में आपको श्री कृष्ण जी के बाल रूप की माखन चुराकर खाने की कई सारी पेंटिंग्स दीवारों पर देखने को मिलेंगी। नंबर 20 पर आप जाएं ब्रह्मांड घाट। रमन रेती से ब्रह्मांड घाट की दूरी 3 किलोमीटर है। ब्रह्मांड घाट वो जगह है जहां शिशु अवस्था में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते हुए एक दिन माटी निगल गए थे। जब ये खबर यशोदा मैया तक पहुंची तो वो जल्दी से उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने मुंह खोलने को कहा। उन्होंने जो देखा वह पूरी तरह हैरान रह गई। भगवान के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा। ग्रह, सूर्य, चंद्रमा सब कुछ मैया ने कृष्ण भगवान जी के मुंह में देखा। तभी से इस जगह का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा। घाट के पास ही ब्रह्मांड मंदिर भी है, जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर में आज भी कान्हा जी को माटी का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर माटी का प्रसाद भी लड्डू के रूप में मिलता है। यहाँ से आप माटी का प्रसाद खरीद सकते हैं। यहाँ नीचे घाट पर बोटिंग भी होती है, सो आप यहाँ पर बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 21 पर आप जाएं चिंताहरण महादेव। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई
तो मुख में ब्रह्मांड दिखाया। मैया यशोदा को चिंता होने लगी कि ये मेरा लाल नहीं, ये कोई देवता या दानव है। मैया ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने यशोदा की चिंता हर ली और वहीं विराजमान हो गए। तभी से चिंताहरण महादेव की पूजा हो रही है। श्रद्धा से 1 लोटा यमुना जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने जितना फल मिलता है। माना जाता है कि मंदिर में जो भी भगत सच्चे मन से माथा टेकता है, भगवान शिव जी उसकी चिंता हर लेते हैं। श्रद्धा भाव से चिंताहरण महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चिंताहरण महादेव श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर के साथ ही यहाँ पर यमुना नदी भी बह रही है। यहाँ पर भी आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 22 पर आप जाएं ठकुराइन घाट। ठकुराइन घाट सबसे प्रसिद्ध घाट है। कहते हैं कि इस पवित्र घाट पे वल्लभाचार्य को यमुना नदी ने दर्शन दिए थे। वह गोकुल के वातावरण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने श्री कृष्ण और उनकी भूमि को आजीवन सेवा देने का फैसला किया और हमेशा के लिए यहीं बस गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।